Good evening students. This is second video of chapter electric current class 10th. तो कल हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर। उसके बाद में हमने बताया था कि इनमें सिंबल्स क्या हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जितने भी न्यूमेरिकल्स में हम ड्रॉ करेंगे उसमें क्या सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, ये आज हम रीड करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो हमारा आज का टॉपिक, स्टार्टिंग का टॉपिक यही है, सिंबल्स of some commonly used components in circuit. Symbols of some commonly used components in circuit. वन बाय वन देखते हैं। इनको आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये बुक में, तो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है वो ये होता है स्टेप से, ठीक है। एक बड़ी प्लेट होती है, एक छोटी प्लेट। जो बड़ी प्लेट होती है उसको हम पॉजिटिव प्लेट कहते हैं और जो छोटी होती है उसको नेगेटिव, ओके। ये है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। सेकंड, अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी कह सकते हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसका सिंबल जो होता है वो ये होता है, ठीक है। एक तरफ ये पॉजिटिव प्लेट है, एक तरफ ये नेगेटिव प्लेट है, इस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है। ये है सिंबल बैटरी का। देन थर्ड, प्लग की और स्विच, ठीक है। ओपन स्विच, ओपन स्विच का ये है सिंबल, इस टाइप का एक सिंबल है। ओपन स्विच का जो सिंबल है वो इस टाइप का है, ठीक है। एंड देन प्लग की और स्विच क्लोज्ड, क्लोज स्विच का जो सिंबल है वो ये है। अ वायर ज्वाइंट, अगर दो वायर कहीं ज्वाइंट हैं तो उनका सिंबल ये है, ठीक है। नेक्स्ट, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर कहीं पे दो वायर्स क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट ज्वाइनिंग, ज्वाइन नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से लेकिन क्रॉस हो रहे हैं, तो उसका सिंबल इस टाइप से बनाते हैं हम कि अगर कोई एक वायर है, ठीक है, और दूसरा वायर इसको हम ज्वाइन नहीं करना है, हमको क्रॉस करना है, तो इस टाइप से बनाएंगे हम, ठीक है, दूसरा वायर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये है, इस टाइप से, या तो ये यूज़ करेंगे पहला वाला या दूसरा वाला, तो दोनों टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। सर्किट में अगर हमें ड्रॉ करना होगा इलेक्ट्रिक बल्ब तो हम इस टाइप से करेंगे शो। उसके बाद अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो ये होता है, ठीक है, ये स्टेप से जिग जैक। नेक्स्ट, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जैसे अभी जो हमने इससे पहले रेजिस्टेंस देखा था, ये एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होगी, न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट हम कहते हैं जिसको, उसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो ये है सिंबल रियोस्टेट का, या फिर ये कोई सा भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक रेजिस्टेंस बनाते हैं और उसे एक एरो पास कर देते हैं, तो ये रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हो जाता है। नेक्स्ट, एमीटर, एमीटर तो बताया ही था, कल भी बताया था। एक सर्किल के अंदर ए लिखते हैं और एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये सिंबल है एमीटर का। और एमीटर को ऑलवेज सर्किट में सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एंड नेक्स्ट, लास्ट है ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, सर्किल के अंदर वी लिखते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और जो वोल्ट मीटर होता है इससे वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, और इसको ऑलवेज पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। What is the statement of Ohm's law? According to Ohm's law, potential difference across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the conductor or circuit, provided that temperature remains constant, और temperature ये भी सकते हैं physical conditions remains constant, ओके। तो जो स्टेटमेंट हमारा ओम्स लॉ का हो जाता है वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर। अगर हम एक कंडक्टर ले लें, ठीक है, ये कंडक्टर है, इससे करंट आई पास हो रहा है, ठीक है, करंट आई पास हो रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके एंड्स के बीच में वो वी है। तो ये क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट इज आई
थ्रू दी सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर, और हम कह सकते हैं फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती है, ठीक है, तो जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। यही है ओम्स लॉ। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी गेट V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो R यूज़ किया है, इस वजह से क्या हो गया V इज इक्वल टू आई आर। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन कंडक्टर। तो इस जो R है यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जो हमने कंडक्टर लिया उसका रेजिस्टेंस है। अभी ये रेजिस्टेंस क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि अगर पोटेंशियल, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल और करंट के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के लिए अगर हम वोल्टेज और करंट में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे आएगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस में करंट को ले लेते हैं और वाई एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस को, और ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को। कि अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो इस चीज़ का रेजिस्ट करती है कि ना हो ऐसे, ठीक है, अपोजिशन करती है कि चार्जेस का फ्लो ना हो। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जो ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो ओम होता है, ऐसा यूनिट ओम। ओके, एंड नाउ 1 ओम इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से अगर देखते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन आई। तो अगर मैं 1 ओम की डेफिनेशन देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम कई बार आ जाता है एग्जाम्स में, तो क्या होगा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ओके, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है, इसका जो सिंबल है इसमें P लिखा हुआ है लेकिन P नहीं होता है, ये रो होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इट इज डिनोटेड बाय रो, ग्रीक अल्फाबेट। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेजेस। ठीक है, जब करंट अपोजिट फेजेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है और अगर उस क्यूब की जो साइड है 1 मीटर हो तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है उस मटेरियल की। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू अपोजिट फेजेस एंड ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का तो ओम होता है ऐसा यूनिट, बट रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। Some important facts about resistivity of a material. First, resistivity does not change with change in length or area of cross section। कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम चेंज करते हैं किसी कंडक्टर की तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स रहने वाली है, उसकी लेंथ या एरिया चेंज करने से नहीं बदलेगी। ठीक है, बट इट चेंजेस विद द टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे किसी मटेरियल का, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी बदलेगी, लेकिन एरिया
या लेंथ चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है किसी भी मटेरियल की। सेकंड पॉइंट, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज इज 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 मीटर। जो रेंज होती है मेटल्स के लिए या फिर एलॉयज़ के लिए रेजिस्टिविटी की, वो 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है। एंड द रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज़ 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो रेंज होता है इंसुलेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है और मेटल्स एंड एलॉयज़ के लिए बहुत कम होता है रेजिस्टिविटी की वैल्यू। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ जनरली हायर देन दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। जो एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी होती है वो जो जिनसे वो बनी है, जिन मेटल से वो बनी है उससे ज़्यादा ही होती है। इसी वजह से हम एलॉयज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है मेटल्स से जिनसे वो मिलके बनी है। नेक्स्ट, एलॉयज़ डू नॉट बर्न रेडियली एट अ हाई टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे जलते नहीं हैं एलॉयज़, सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इसी वजह से जो एलॉयज़ का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस जितनी भी होती हैं, जैसे हीटर, प्रेस, टोस्टर, इन सब में एलॉयज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, मेटल्स का यूज़ नहीं करते हैं। उन मेटल्स से बने हुए एलॉयज़ का यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल्स के मुकाबले। एंड कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम ये प्योर मेटल्स हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, इसी वजह से हम इनका यूज़ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के वीडियो में इस चैप्टर के बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलते रहें।